हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टेक लव वाइब्स। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को रीड करने के लिए वीडियो। ये एक जनरल वीडियो होगा फ्रेंड्स, तो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होती है उनको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ऑल्सो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ है, ठीक है। पहले लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंजल्स काइंडली हेल्प मी टू नो। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का फेस याद कर सकते हैं या कुछ मेमोरीज याद कर सकते हैं उनके साथ बिताई हुई, और डिवाइन से प्रे कर सकते हैं जिनको भी आप मानते हैं कि आपको वो एक्यूरेट मैसेजेस दें इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप में। जस्ट प्लीज गाइड। थैंक यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, a time to give rather than take, and a personal issue reaches resolution. Bottom of the deck is a new start is coming. न्यू मून की एनर्जीज फ्रेंड्स, अब ये न्यू मून इन लियो आ रहा है अभी, और यहाँ पर भी जो एनर्जीज आई हैं वो 3 कार्ड्स हमारे पास न्यू मून के आए हैं और एक कार्ड आया है फुल मून इन कैंसर, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ फुल मून इन कैंसर की जो एनर्जीज हैं, अब पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। ये कार्ड हमें ये बताता है फ्रेंड्स के हो सकता है यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो वर्गो कोई हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है यहाँ पर। और बाकी तो कार्ड्स हम जब शफल करेंगे टैरो कार्ड से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। न्यू मून जब आता है फ्रेंड्स तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यू मून के साथ साथ जैसे जैसे न्यू मून बढ़ता है ऐसे ही नई नई चीज़ें हमारी लाइफ में कुछ बढ़ती हैं। अगर हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम न्यू मून की एनर्जीज़ के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, उसको लेते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हमें लाइफ में एक नई बिगिनिंग चाहिए होता है तो जो न्यू मून का टाइम होता है बहुत ही अच्छा टाइम होता है, ठीक है। ये रीडिंग न्यू मून पर मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो कार्ड्स लिए हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर आ रहा है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज न्यू मून एक्लिप्स। तो ये जो एक्लिप्स आपके चांद पर लगा था, आपके पर्सन की जो सोच पर एक गहरा पट्टी पड़ी हुई थी वो अब हटने वाली है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। मीन्स अब ये जो डार्कनेस थी आपके रिलेशनशिप में, जो एक नेगेटिविटी थी वो रिलीज होने वाली है और आपकी रिलेशनशिप में एक ब्राइटनेस आने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी चीज़ में आपके रिलेशनशिप में चीज़ें खराब थी, गलत थी, तो अब वो ठीक होने वाली हैं। जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रहा था वो अब चेंज होने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आप लोगों के बीच में इस रिलेशनशिप में आने वाला है। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में यहाँ पर रीड कर रही हूँ। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये वाला कार्ड लूँगी। अब पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, तो आपके जो भी इश्यूज चल रहे थे पास्ट में, जैसे कि मैंने आपको अभी ये वाला कार्ड देख के बताया था, वो इश्यूज अब रिजॉल्व होने वाले हैं। आपके पर्सन के साथ आपके जो भी इश्यूज थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो अब सॉल्व होने वाले हैं। चीज़ें बिल्कुल एक रिजोल्यूशन पे पहुंचने वाली हैं। एक मीन्स आपको क्लैरिटी मिलने वाली है आपके रिलेशनशिप में क्या होना है, क्या होना चाहिए। जो इसमें आपको अभी तक इल्यूशन बना हुआ था कि कैसा चलेगा, क्या होगा, ये पर्सन मेरी तरफ आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, मेरे साथ कमिट करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी सिनेरियो है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी चल रहा था वो अब रिजॉल्व होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है पास्ट की एनर्जीज में आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, या तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। तो अब क्या है, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब जो है ये टाइम उनका है। अभी तक आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ गिव अप किया, बहुत कुछ दिया, उनके लिए बहुत कुछ किया है आपने। ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि अब उनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, और वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस समय या वो टाइम आ चुका है कि जितना आपने उनको इस रिलेशनशिप में दिया है, जितना कुछ आपने इनके लिए किया है, अब ये उतना ही आपके लिए भी करें। तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जो पिछले इश्यूज थे उनको चेंज करके, उनको ख़त्म करके एक नया चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आपके इस रिलेशनशिप में आने वाला है, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं। और बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कोई नया, जैसे ये कार्ड आया पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, तो जो भी कोई आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो एंड होंगे। तो माइट भी अगर कुछ लोगों की चीज़ें एंड होती हैं तो आपके लिए एक नई ब्यूटीफुल सी बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। जितना आपने पहले किया है, जितना भी आपने दिया, यूनिवर्स आपको रिटर्न करना चाहते हैं और आपके लिए एक नई स्टार्ट लाइफ में
ज़रूर आने वाली है। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी लव लाइफ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन इनके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, एक दो कार्ड्स। थैंक यू एंजल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंजल्स लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो एनर्जीज आई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, कोई यहाँ पर जेमिनाई हो सकता है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। आप लोगों के बीच में चीज़ें एंड हो गई थी, लेकिन आपके पर्सन अब इस चीज़ से उबर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नया शुरुआत आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं और आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं इस समय, वो अपने आप को हील कर रहे हैं उन सारे पास्ट इश्यूज से। जो सैडनेस थी उनकी लाइफ में, जो उन्हें फील हुआ, जो उनको गिल्टी फील हुई कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, और आपके ऊपर ये थर्ड पर्सन को चूज़ करके जो एक गिल्ट का फीलिंग है वो उनके मन में अभी भी चल रहा है। तो अपने आप को उससे हील करके अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको चूज़ करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है और अभी भी हो सकता है रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनसे बात नहीं करेंगे, आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि आप अपनी पावर में हैं, आप इतने इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, आप इतने करेजियस बन चुके हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से जीना सीख गए हैं। आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि कोई भी पर्सन अब आपको बुद्धू नहीं बना सकता। मीन्स आपको ऐसे बहानेबाजी से चीज़ें को टाल नहीं सकता। आपके अंदर उतनी समझ आ चुकी है और आप जो है इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी मिस्टिकल एनर्जीज इनको लगती हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और आप हर चीज़ को बहुत जल्दी से समझ जाते हैं कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इसीलिए जो पर्सन है ये अभी खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में, जो कुछ भी किया, हो सकता है इन्होंने कुछ एफर्ट्स किए हों आपके पास वापस आने के लिए, कुछ चीज़ें या मैसेज करने की कोशिश की हो, कॉल करने की कोशिश की हो, या किसी के थ्रू इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। तो ये आपका कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप इनको रिप्लाई दें कि आप क्या चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, इनको पूरी होप्स हैं कि आप एक ना एक दिन आप इनको ज़रूर मिलेंगे, आप इनसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर आपको चूज़ कर लिया है। ये पर्सन आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप लोग मिले तो इसका एक पर्पज़ है, डिवाइन पर्पज़ है, एंजल्स की मर्जी से आप लोग मिले हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए फिजिकली भी अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप लोगों का थॉट प्रोसेस भी मिलता है और आप लोग जो है मेंटली भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही पॉजिटिविटी है। आप लोगों के रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन अपने सोलमेट में या ट्विन फ्लेम में, सोलमेट में फाइंड करना चाहता है, जो देखना चाहता है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं और डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है, तो आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा चॉइसेस थी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी का इशू था, लेकिन उसमें से उन्होंने आपको अब चूज़ कर लिया है और अपनी हीलिंग करके अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमेशा एंडिंग नहीं बताता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग होने वाली है। और यहाँ पर हमें कार्ड भी आया था कि एक देखिए ये वाला कार्ड आया था ना, यहाँ अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कि आपका रिस्पांस क्या है। आप इनको कॉल मैसेज करके अपना रिस्पांस बता दें कि ये आप इनके लिए क्या फील करते हैं, क्या आप इनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह की एनर्जीज इनकी हैं, जिसके लिए कॉन्फिडेंट हैं कि ज़रूर आप इनकी तरफ देखेंगे, आप इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा हो सकता है आप गुस्सा करके दिखा दें, हो सकता है आप अपने एटीट्यूड में रहें जब इनसे बात करें, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एंजल्स काइंडली गाइड मी
और क्या फील कर रहे हैं ये मेरे पर्सन के बारे में। ओके, थैंक यू। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, द फूल बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके जो ये पर्सन है या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड इस समय फील कर रहे हैं, ये बहुत डेस्परेट हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना चाहिए, आपकी तरफ स्टेप इनको ले लेना चाहिए। आपके जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हैं। अगर ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे तो सिर्फ आपके साथ करते थे। अगर इनको कोई पॉजिटिविटी मिलती है तो आपसे ही मिलती है, और आप ही इनकी लाइफ के एक सनराइज़ हैं। आपके साथ इनके बिताए हुए पलों को ये याद कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, बिना सोचे समझे आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी नहीं सोचना, मुझे इसी के साथ वापस जाना है। इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं। आपके पर्सन को अपना जो रिलेशनशिप है ये ऐसा लगता है कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक अप करना चाहिए। बैलेंसिंग की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि जितना आपने इस रिलेशनशिप में दिया है इनको, अभी आपको रिटर्न करना चाहते हैं। अब इनकी बारी है आपको इस रिलेशनशिप में वापस देने की चीज़ों को। ये इसीलिए इस पर वर्क करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने इनके ऊपर बहुत अपना मनी भी मीन्स हर तरीके से इनको सपोर्ट किया है। जितना भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए इनको सपोर्ट किया है। ऐसा आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि इनके ऊपर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों। अब ये थक चुके हैं उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते। इनको ये भी लग रहा है कि अब जो है इस बोझ के साथ वो नहीं जी सकते कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। वो वापस इस आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, फिर भी जगलिंग कर रहे हैं। अभी थोड़े से जगल किस लिए कर रहे हैं, हो सकता है इनके फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे हों, अपने फाइनेंशियल इशूज़ की तरफ ये ध्यान दे रहे हों। और आप क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं, आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तो एक अच्छी पोजीशन है सोसाइटी में, आप वेल रिनाउंड हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो क्या इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते हुए आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। ये अपने फाइनेंसिस पे भी वर्क कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम करना चाहते हैं, ताकि 1 सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा फोकस मैं ठीक कर रही हूँ ताकि आपको कार्ड्स क्लियरली दिख जाए। ओके, तो ये अपने फाइनेंसिस पे भी वर्क करना चाहते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऑफर्स भी इनके पास आ रहे हो फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको कौन सा वे चूज़ करना है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है और मुझे इस रिलेशनशिप में वापस आना ही है। इसलिए आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि क्योंकि अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ इनको हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हों, तो उससे उबर कर ये अपने आप को वापस स्टैंड करना चाहते हैं, वापस से आना चाहते हैं एक ऐसी स्टेबल पोजीशन में जहाँ पर ये आपको स्टेबिलिटी दे पाएँ। तो आपसे यही कहना भी चाहते हैं, शायद ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसलिए पेशेंस रखे हुए हैं कि अभी ये थोड़ा अपने फाइनेंसिस के साथ जगल कर रहे हैं। जैसे ही एक स्टेबल पोजीशन पर आ पाएँ कि आपको वो सब दे पाएँ जिसके जो आप डिज़र्व करते हैं, तभी आपसे बात करेंगे। तब तक ये थोड़ा-सा हो सकता है बिज़ी हों, तो आप इनको मिसअंडरस्टैंड ना करें। ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं आप क्या फ़ील करते हैं इस रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्या एनर्जीज़ है मेरे व्यूअर्स की इस रिलेशनशिप को लेकर। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द फूल, वाओ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक, आपकी जो फीलिंग्स है, आपको ऐसा लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी इशू की वजह से आपकी चीज़ें खराब हो गई, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेकार हो गया क्योंकि किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इसमें रहा है। कोई ना कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में रहा है जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग लेना चाहते हैं, लेकिन आप अभी हैंग पोजीशन पर हैं। आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अपने पर्सन को लेकर, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये 2 कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और फूल का जो कार्ड आया है, मुझे ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियल लेवल पर कुछ ग्रो कर रहे हों, ये भी हो सकता है कि कोई रोमांस एक नया कोई ऑप्शन आपकी लाइफ में आया हो, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड और भी आया था हमारे पास, ये वाला, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो जो हमें ये बताता है कि कुछ लोगों की लाइफ में
न्यू लव आ रहा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में स्टेप इन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको एक आपके वर्क प्लेस पर मिले हों, लेकिन अभी आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है, आपने इस पर्सन को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको भी आपने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं। लेकिन आप इमोशनली कनेक्टेड फील कर पाते हैं उस पर्सन के साथ जो आपको ये मिले हैं, नए पर्सन जिनकी तरफ आप सोच रहे हैं कि आपको स्टेप लेना चाहिए और आपको इनकी तरफ बढ़ जाना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि इस समय आपने सरेंडर कर दिया है भगवान के पास अपनी एनर्जीज़ को, कि भगवान जो आप चाहें वो कीजिए, क्योंकि आपके पास भी 2 ऑप्शंस आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं और ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था या आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, तो अब आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। लेकिन आप ये सिर्फ सोच ही पा रहे हैं, आप इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। आप अभी स्ट्रक्ट पोजीशन में हैं और आपने भगवान पर ही सारी चीज़ें छोड़ दी हैं कि अब जो कुछ भी होगा भगवान जाने। आप अपने मन से जो चीज़ें हैं, अपने इमोशंस पे मीन्स आपने कंट्रोल किया हुआ है पूरा, आप अपने इमोशंस को कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। पर डेफिनेटली आप एक नई लाइफ, एक नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक नई बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लेवल पे भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों। ठीक है, तो ये आप लोगों के एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। चलिए देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। जिस पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके साथ इनका फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज़ बताइए। नियर फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। एक और लेंगे हम। कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी आ चुकी है, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंजल्स प्लीज़ गाइड। 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं दोनों ले लेती हूँ। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अ विन विन आउटकम इज फोकस्ड, फुल मून इन लिब्रा एंड फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके, तो यहाँ पर तीनों एनर्जीज बहुत डिफरेंट हैं, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग ये वीडियो देख रहे हों, सबके लिए अलग अलग एक फ्यूचर आउटकम आया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं, सेम रिलेशनशिप में आप एक फिर से स्टार्ट लेना चाहते हैं, फिर से एक बिगिनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप एक कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना हल्की हल्की सी लाइट है और बाकी सारी डार्कनेस है, लेकिन मून के आने से धीरे धीरे डार्कनेस कम हो रही है। तो ये है कि आपको इस जो भी नेगेटिविटी है आपके पर्सन की, जो भी उनके ड्रॉबैक्स हैं या जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनमें नहीं पसंद हैं, आपको उनके साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हीं के साथ इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा चल रहा है कि आप अपने पर्सन को लेकर डाउट में हैं, लेकिन आप इन पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर मून है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है अभी नया नया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपके रिलेशनशिप को। तो आपका जो कमिटमेंट है वो डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए कितने कमिटेड फील कर पा रहे हैं। आपके मन में जो उलझने हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में, जो विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, वो एक इल्यूजन हो सकते हैं। तो आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। आप थोड़ी सी पेशेंस रखें इस रिलेशनशिप को, अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो। अगर आप ये इस कमिटमेंट को जो आपकी टेस्ट की जा रही है, आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये है कि आपका रिलेशनशिप, पहला केस मैंने आपको जो बताया वो ये है कि अगर आप एडजस्ट करते हैं तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम है कि आप लोग साथ में होंगे। अगर आप एडजस्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको हो सकता है आप नए रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें। दूसरा यही है कि आपको अगेन यही चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आप इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं, जो भी थॉट्स, इल्यूजन्स, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी एक दिन आके, तो आपका ये रिलेशनशिप फिर से रिपेयर हो जाएगा, फिर से आपके लिए एक नई तरीके से, एक नई ताजगी के साथ आपको डिवाइन इस चीज़ का गिफ्ट देंगे। अभी आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट पास आउट करना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए है। आप लोगों का फ्यूचर आउटकम एक जो है वो साथ में है, आप लोगों का यूनियन साथ में है। लेकिन हो सकता है अभी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आप लोग फेस कर रहे हैं, तो उन डिफ़िकल्टीज़ को आप
अगर पार कर जाते हैं तो आप लोग साथ में होंगे डेफिनेटली। अब विन विन आउटकम इज फोकस, फुल मून इन लिब्रा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कोई ये लिब्रा से एनर्जी ज़्यादा मैच करे, हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर भी बैलेंसिंग की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक है, और आपके रिलेशनशिप में जो यहाँ पर एनर्जीज हैं, यहाँ पे यही था कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है और अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को इक्वलाइज करना चाहते हैं, आपके साथ वही इक्वालिटी करना चाहते हैं। जो कुछ आपने इनको दिया आपको रिटर्न करना चाहते हैं। अब बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो ये उन लोगों से रेजोनेट करेगी जहाँ आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और आपके लिए इक्वली स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में इन टेस्ट से जो डिफ़िकल्ट टाइम है, जो मैं समझ पा रही हूँ तीनों कार्ड्स को देखने के बाद, मैं ये समझ पा रही हूँ कि अगर आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप का आउटकम यही है कि अगर आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, थोड़े से एडजस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप उन टेस्ट को पास आउट कर जाएंगे जो आपके इस रिलेशनशिप में डिवाइन के द्वारा लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आप लोग जो है एक ऐसा रिलेशनशिप जो है जो डिज़र्व कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जिस रिलेशनशिप को के लिए आपके पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप आपके फेवर में वर्क करेगा। मुझे ये नज़र आ रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से, वो एनर्जीज बैलेंस होंगी और आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस मिलेगा। आपको अपने पर्सन से उतना ही प्यार, उतनी ही केयर मिलेगी जितना आपने कभी उनके लिए की है। तो फ्यूचर आउटकम आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े से एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये थी एनर्जी फ्रेंड्स आपके लिए, आपके पर्सन क्या फील करते हैं और आपको आपका फ्यूचर आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, एंड ऑल्सो कि आप क्या फील करते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपको। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं, इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं गाइड में। नोबडी अंडरस्टैंड मी एज यू डू। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि जितना आप इनको समझते हैं उतना कोई और नहीं समझता। और देखिए ये भी ग्रीन ही कलर का है। अब मैंने आपसे कहा था इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो चुका है। अब इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत बढ़ चुकी हैं। यू मेक माई वर्ड्स स्पार्कल। तो आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, चमक आती है, ब्राइटनेस आती है। तेरा साथ बहुत प्यारा लगता है। तो आपका साथ ये वापस पाना चाहते हैं। मैंने आपको कहा कि थर्ड पार्टी का अगर इशू था तो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। आई फील जेलस वैन आई सी यू विद समवन एल्स। तो इनको बहुत बुरा लगता है अगर किसी और के साथ आपको देखते हैं। यही थर्ड पार्टी इशू अभी हो सकता है क्रिएट हो सकते हो। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज बी हैप्पी। तो आपसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इस संसार की सारी खुशियाँ डिजर्व करते हैं। तो आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।